हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग प्रोटिस्टा के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यह टॉपिक छोटा लगता है लेकिन परीक्षा में बार बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के सेशन में इससे पहले जो है हम लोग थ्योरी के सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी थ्योरी के सेशन को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हेल्पफुल रहता है। जब जो आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज के प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है। तो आप इस सेशन को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। अभी तक जितने भी जो है एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को वो जो है लिया गया है। और जो है एनसीईआरटी बेस्ड भी जो है प्रश्नों को लिया गया है। 100+ जो है आपके एक प्रश्न रहेंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रोटिस्टा किंगडम का प्रस्ताव किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द किंगडम प्रोटिस्टा? किसने जो है प्रोटिस्टा के प्रस्ताव दिए थे? लिनस ने, विटेकर ने, हैकेल ने या डार्विन ने? प्रोटिस्टा किंगडम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो प्रोटिस्टा किंगडम का प्रस्ताव ने हैकेल ने दिया था। किसने दिया? हैकेल। प्रोटिस्टा किंगडम का प्रस्ताव जो है हैकेल ने दिए। और इन्होंने कब दिया था? तो 1866 में इन्होंने दिए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। एस्टर्न हैकेल जो थे, इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम के प्रस्ताव दिया। इन्होंने उन जीवों को अलग समूह में रखा जो न पूरी तरह से पौधे थे और न ही जानवर थे, उनको जो है अलग रख दिया था। और विटेकर जो थे इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कितने दिए थे? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं इन्होंने ही दिए थे, विटेकर ने दिए थे। लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम के प्रस्ताव किसने दिया था? तो हैकेल ने दिया था, हैकेल ने। प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार के जीव जो है वो शामिल होते हैं? किस प्रकार के जीव जो है प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल होते हैं? तो प्रोटिस्टा किंगडम में मुख्यतः देखा जाए तो यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इसमें सच्चा केंद्रक यानी कि ट्रू सेलुलर होता है और झिल्लीबद्ध जो है कोशिकांग होते हैं, यानी कि मेम्बर जो होता है बाउंडेड ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ध्यान दें, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो मोनोरा होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में कौन आ जाएंगे? तो मोनेरा जगत जो है आ जाता है। प्रोटिस्टा के और जो है इसकी विशेषताएं हो गए, जैसे कि प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं प्लस यूकैरियोटिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं इसमें सेल वाल जो होते हैं, सेल वाल वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकेंगे और नहीं भी हो सकते हैं। अधिकतम जो होते हैं वो जलीय होते हैं। मोस्टली जो देखा जाए तो एक्वेटिक जो है यह होते हैं कौन? प्रोटिस्टा। जननी इसकी जो होती है वास्तविक लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों के द्वारा जो है होती है। अधिकतम जो होता है वो लैंगिक के द्वारा होता है। यूग्लिना में जो होता है केवल अलैंगिक होता है। पोषण जो इसका कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, परपोषी के द्वारा, जो मृत उपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और सहजीवी होते हैं, इसके द्वारा। सिलिया और कशाभिका फ्लैजिला होता है या नहीं भी हो सकता है। मूव करने के लिए इसमें या तो सिलिया प्रेजेंट रहेगा, जैसे सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, या नहीं प्रेजेंट रहेगा। फ्लैजिला जैसे प्रेजेंट रहेगा, नहीं प्रेजेंट रहेगा। ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियर जो होते हैं, ट्रू न्यूक्लियर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है उपस्थित होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालक जिसे बोलते हैं, ये सारे जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल को भी जो है हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल भी जो है उपस्थित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डाला गया है। कितने ग्रुप्स में इसको डाला गया है? तो इस प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डाला गया। कौन कौन सा? तो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेना, स्लेम्डलाइन और प्रोटोजोअन्स, इन 5 जगत में जो है बांटा गया है। अब इस क्राइसोफाइट का एग्जांपल में आ जाता है डायटम, आ जाता है डेस्मिट्स, आ जाता है। ये सारे हम लोग थ्योरी के सेशन में पढ़े हुए हैं। अब डाइनोफ्लैजिलेट में एग्जांपल में आ जाता है गोनियोलक्स आ जाता है। गोनियोलक्स आ जाता है जो रेड होता है। समुद्र इसी गोनियोलक्स के वजह से जो होते हैं वो रेड होते हैं। यूग्लेना आ जाता है, यूग्लेनाइड के अंतर्गत यूग्लेना आ जाता है। और प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत जो होता है वो कौन कौन सा आ जाता है? अमीबा आ जाता है, एंटामीबा आ जाता है, ट्रिप्नोसोमा आ जाता है, प्लाज्मोडियम आ जाता है, लिस्मेनिया जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, पैरामीशियम भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। अमीबा में गमन जो होता है, लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में गमन जो होता है स्यूडोपोडिया की मदद से द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया जो होते हैं इसी के द्वारा स्यूडोपोडिया जो होते हैं यह क्या करते हैं? अमीबा अपने शरीर में अस्थायी उभार बनाता है जिसे जो है स्यूडोपोडिया कहते हैं। इन्हीं में वह जो है चलता और भोजन पकड़ने में सहायक होता है। पैरामीशियम में गमन अंग कौन सा है? तो पैरामीशियम में गमन अंग जो होता है सिलिया होता है। लेकिन अमीबा में कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम जो है गमन अंग होता है। मलेरिया का रोग जनक कौन सा है? तो मलेरिया का रोग जनक जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया का रोग जनक होता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी जो होते हैं यह मादा एनाफिली मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम के वाहक वेक्टर कौन से होते हैं? अभी हमने बताया कि प्लाज्मोडियम के वाहक वेक्टर जो होते हैं वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं। देखो फीमेल जो एनाफिलिस मच्छर होते हैं ना ये काटते नहीं है, ये काट के द्वारा नहीं फैलाते हैं। इनके लार के माध्यम से जो होते हैं, लार में जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम जो होते हैं इनके लार के द्वारा जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है जिसकी वजह से जो है हमें बीमारी हो जाती है, मलेरिया रोग जो है हो जाता है। नेक्स्ट है यूग्लेना में पोषण का प्रकार क्या होता है? यूग्लेना में पोषण का प्रकार क्या होता है? तो यूग्लेना में मिक्सोट्रॉपी होता है यानी कि मिश्रित पोषण होता है। यूग्लेना में मिक्सोट्रॉपी होता है, मिश्रित पोषण जो है होता है। यूग्लेना में जो होता है, यूग्लेना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस यूग्लेना में क्लोरोप्लास्ट जो होता है पाया जाता है। तो यानी क्लोरोप्लास्ट जब पाया जाता है तो यह फोटोसिंथेसिस भी करता है। जब फोटोसिंथेसिस करता है तो अंधेरे में जो है यह अंधेरे में हेट्रोट्रॉपी भी बनाता है। अंधेरे में क्या बनाता है? तो हेट्रोट्रॉपी भी बनाता है। तो यहाँ पर ओनली लिखने की वजह से जो है यह नहीं होगा, मिक्सोट्रॉपी हो गया। क्या हो गया? मिक्सोट्रॉपी। यानी हेट्रोट्रॉपी जो होते हैं, हेट्रोट्रॉपी भी होते हैं, ऑटोट्रॉपी भी होते हैं। तो यूग्लेना में पोषण का प्रकार क्या है? तो मिक्सोट्रॉपी। अगर मिक्सोट्रॉपी ना देकर यहाँ पर अगर आए या ऑटोट्रॉपी ना रहे तब जो है इसमें आंसर हेट्रोट्रॉपी हो जाएगा कि यूग्लेना जो है पोषण किस प्रकार होता है? तो हेट्रोट्रॉपी होता है। यूग्लेना जो होता है वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, मूवमेंट भी करता है, इसलिए इसे प्लांट और एनिमल दोनों जैसा ही करता है। प्लांट के भी जैसा करता है और एनिमल के जैसे भी करता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और मूवमेंट भी होता है। लाल ज्वार किसके कारण होता है? तो लाल ज्वार जो होता है डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है ये रेड टाइड समुद्र में पाए जाने वाले लाल रंग हो जाता है जिसके कारण डाइनोफ्लैजिलेट की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ये टॉक्सिस भी छोड़ता है यानी कि फिश पॉइजनिंग हो सकता है। फिश पॉइजनिंग भी जो है इससे हो जाता है।
सिलिका से बनी कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो सिलिका से बनी कोशिका जो होती है वो डाई होती है। डाई जो होते हैं ये सेल वॉल सिलिका की बनी होती है, इसीलिए जो है ज़्यादा दिन तक के जीवित रहते हैं। इसे फ्रुस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रुस्टल कहते हैं। ये बहुत मजबूत होता है। डेड डाई से डेड मॉलिक्यूल अर्थ बनाती है, जो पॉलिशिंग करने में, फिल्ट्रेशन में उपयोग की जाती है। और अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। इसका शेप कैसा होता है? तो इरेगुलर होता है, कोई आकार नहीं होता है। गति कैसे करता है? तो लोकोमोशन जो होता है स्यूडोपोडिया के मदद से होता है। न्यूट्रिशन इसका कैसा होता है? तो होलोजोइक जो है इसका न्यूट्रिशन होता है। फंक्शन और फिर स्यूडोपोडिया, या फिर स्यूडोपोडिया के द्वारा जो है अपना कार्य करता है। और मूवमेंट प्लस फूड को यह कैप्चर करने का कार्य करता है। कौन? तो अमीबा जो है करता है। पैरामीशियम जो होता है यह कैसा होता है? तो यह स्लीपर शेप का होता है और इसमें लोकोमोशन करने के लिए सिलिया पाई जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलेट का किस रोग का कारण है? तो एंट अमीबा हिस्टोलेट का जो जिस रोग का कारण होता है वह जो अमेबिक पेचिस का कारण होता है। डिसेंट्री का जो है कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो होता है यह अमेबिक डिसेंट्री होता है। इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करेगा? तो इंटेस्टाइन को। कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं इसे फैलता है। मलेरिया कंटेमिनेटेड वाटर से जो है ये फैलता है। मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, जो फीमेल एनाफिलीज। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। काला जर जो होता है किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया के कारण होता है, जो सैंड फ्लाई के। स्लिपी सिकनेस जो होता है सीसी मक्खी के कारण से होता है। सीसी मक्खी के कारण जो है ट्रिपनोसोमा होता है, ट्रिपनोसोमा के वजह से। ट्रिपनोसोमा किस रोग का कारक होता है? तो अभी हमने बताया कि ट्रिपनोसोमा जो होता है ये किस रोग का कारण होगा? तो स्लीपिंग सिकनेस के कारण हो जाता है। स्लीपिंग सिकनेस के कारण ट्रिपनोसोमा जो है हो जाता है। स्लीपी सिकनेस जो होती है, ट्रिपनोसोमा एक परजीवी प्रोटोजोआ है। ट्रिपनोसोमा एक परजीवी प्रोटोजोआ है। यह शीशी फ्लाई मक्खी के काटने से होता है। इसको याद करने का है। ट्राई सी स्लिप यानी कि ट्राई से हो गया ट्रिप्नोसोमा, सी से हो गया शीशी मक्खी, और स्लिप से हो गया स्लीपी सिकनेस जो है रोग होता है इसी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटिस्टा किंगडम में कौन सा शैवाल जो होते हैं वो शामिल होते हैं? विच एल्गी इज इंक्लूड इन प्रोटिस्टा? तो प्रोटिस्टा में क्लोमाइडोमोनास जो होते हैं वो शामिल होते हैं। क्लोमाइडोमोनास जो होते हैं यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होते हैं, जबकि एस्पायरोगैरा हो गया, यूलोथ्रेक्स हो गया, वल्वेक्स हो गया, ये सभी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि प्लांट किंगडम के मल्टी सेलुलर जो है ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोमाइडोमोनास। किंगडम प्रोटिस्टा का प्रस्ताव जो है किसने दिया? तो अभी हमने बताया कि हेकल ने किंगडम प्रोटिस्टा के प्रस्ताव दिए थे। किसने दिए थे? तो हेकल ने दिए थे। लिनियस जो थे, लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। इन्होंने कितने दिए थे? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए थे। जो कौन कौन सा था? तो एक तो प्लांट था और दूसरा क्या था? एनिमल था। प्लांट और एनिमल। यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम यह हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखें, फिर आते हैं, उसके बाद आते हैं हैकल आते हैं, और हैकल ने जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। और इन्होंने कब दिया? तो 1866 में इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया। एक तो पहले से प्लांट जो है प्लांटी था, उसके बाद से एनिमल भी था, लेकिन एक और ऐड किए। किसको ऐड किया? तो प्रोटिस्टा को। तो इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया। जो पहले हैं 2 प्लांट और एनिमल थे, अब 3 हो गए। फिर इसके बाद आते हैं 1969 में आर विटेकर कब आते हैं? तो विटेकर जी आते हैं 1969 में।
1969 में। और इन्होंने विटेकर जी जो है इन्होंने 5 जगत दिए। कितने जगत दिए? 5 जगत। 5 जगत में इन्होंने सबसे पहले दिया कि सेल स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने बांटा था। फिर एक जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्रकार, रिप्रोडक्शन के आधार पर और फाइलोजेनेटिक रिलेशन के आधार पर इन्होंने बांटा। और इन्होंने 5 जगत दिया। इतने जो है इसके आधार पर इन्होंने बांटा और 5 जगत दिया। कौन कौन सा 5 जगत दिया? तो इनके जो 5 जगत आए जो 5 जगत आए वो कौन कौन सा आए? तो मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया, प्लांटी और एनिमल तो था ही। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा तो कौन कौन सा? तो प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमल तो था ही, लेकिन इनमें मोनेरा और फंजाई जो है ऐड हो जाते हैं, यानी कि 5 जो हो जाते हैं। किसके आधार पर बांटे थे? याद रखना बहुत आवश्यक है। स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, शुनारे कह सकते हैं, शोनरे, और न्यूट्रिशन के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर और इवोल्यूशन के आधार पर इन्होंने बांटे थे। यानी कि ट्रिक से भी याद कर सकते हैं शून्यरे कि इन सब के आधार पर इन्होंने बांटा था। और कितने जगत दिए थे? तो 5 जगत दिए थे। तो पहले से तो प्लांटी और एनिमल था ही। प्रोटिस्टा जो है कौन आ जाते हैं? तो हैकल जी आते हैं, तो प्रोटिस्टा लेकर आते हैं। और मोनेरा फंजाई को ऐड करते हैं, तो विटेकर साहब जो है ऐड कर देते हैं, 5 जो है हो जाते हैं। साथियों, अभी तक हमने पढ़ा कि विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया था, लेकिन असली सवाल यह है कि इन्होंने जीवों को किस आधार पर बांटा। थोड़ा सा विटेकर के बारे में और समझते हैं। तो विटेकर जो थे इन्होंने तो 5 जगत में बांटा था। कौन कौन सा था? तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था और एनिमल था। इतना तो MPFPA इतना तो सबको पता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इसको किस आधार पर बांटे। अभी हमने बताया कि किस आधार पर विटेकर ने बांटे थे। जो 1969 में 5 किंगडम तो बांटे थे, लेकिन जो है इसका असली अगर प्रश्न में बार बार पूछा जाता है कि किस आधार पर इन्होंने बांटा था, तो सबसे पहले हमने क्या बताया? स्ट्रक्चर के आधार पर। शोनार जैसे बोले ना, शून्य रे, यानी कि सबसे पहले तो सेल स्ट्रक्चर कोशिका की संरचना पर। इसमें कोशिका की संरचना का आधार पर कैसे? तो सबसे पहला आधार जो था, इन्होंने कोशिका की बनावट देखी। विटेकर ने देखा कि क्या जीव की कोशिका में सच्चा न्यूक्लियस है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक हो, जिसमें मोनेरा आता है। अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक में आएगा, बाकी 4 किंगडम में आएगा। तो इसलिए बैक्टीरिया को अलग किंगडम में रख दिया गया। बैक्टीरिया जो है इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया को किसके अलग जो है इसका किंगडम में रख दिया गया। फिर दूसरा इसका आधार इन्होंने किया ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, यानी कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक की संरचना, बॉडी की शारीरिक संरचना। और इसमें इन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में देखा। यूनिसेलुलर के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाते हैं? तो इसमें देखा कि यूनिसेलुलर जो होते हैं इसके अंतर्गत तो प्रोटिस्टा आ गए, और मल्टी सेलुलर के अंतर्गत जो होते हैं फंजाई आ गया, प्लांटी आ गया और एनिमल आ गया। तो फंजाई और प्लांटी और एनिमल जो है किसके अंतर्गत आ गए? तो इन्होंने मल्टी सेलुलर के। अमीबा एक कोशिका है। मानव जो है वो कई करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, यानी कि बहुकोशिकीय से मिलकर बना है। फिर इन्होंने तीसरा इन्होंने दिया कौन सा? तो न्यूट्रिशन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन जो है किस प्रकार से करता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण के आधार पर कि न्यूट्रिशन। विटेकर ने देखा कि जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। कुछ जीव जो होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ जो है हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक यानी कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब ध्यान दें कि फंजाई जो होते हैं वो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल जो होते हैं वो हेलोजोइक होते हैं। हेलोजोइक यानी कि स्वयं हेलोजोइक होते हैं, और एनिमल जो होते हैं हेलोजोइक होते हैं। इसी कारण फंजाई को प्लांट से अलग लिया गया। अब इसमें से फंजाई जो को लिया गया था,
तो अब इस फंजाई को जो है प्लांट से भी अलग है, मल्टीसेलुलर में तो आ गया फंजाई, लेकिन अब इसको प्लांट से अलग कर दिया गया क्योंकि न्यूट्रिशन के आधार पर बांटा गया। तो फिर आते हैं रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन के आधार पर चौथा जो इन्होंने देखा आधार, तो जीव कैसे बढ़ते हैं, सेक्सुअल होते हैं, असेक्सुअल होते हैं। तो एसेक्सुअल के अंतर्गत इन्होंने देखा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा आ गए, सेक्सुअल के अंतर्गत प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। तो रिप्रोडक्शन पैटर्न पर भी क्लासिफिकेशन के रोल जो है निभाता है। फिर पांचवा जो है इन्होंने देखा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि पांचवा इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में देखा। अब सबसे एडवांस जो कंसेप्ट आएगा फाइलोजेनी आएगा, मतलब कौन से जीव किस में विकसित हुआ, इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है। विटेकर ने इवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी इन्होंने ध्यान रखा था कि जो है इन्होंने 5 जगत में बांटा, किसको तो मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमल को। इसका प्रस्ताव किसने किया था, तो प्रोटिस्टा का प्रस्ताव तो हेकल ने ही दिया था, हेकल के ही समय में जो है आया था। हेकल ने पहले तो कौन थे, लिनियस जो थे उन्होंने 2 ही बस किया, उसके बाद हेकल आते हैं, हेकल ने 3 जो है सम्मिलित कर दिया, एक और सम्मिलित करके, यानी कि प्रोटिस्टा को सम्मिलित करके 3 कर दिए। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रोटिस्टा किस प्रकार के जीव हैं। अभी हमने बताया कि प्रोटिस्टा किस प्रकार के जीव हैं, तो प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। अमीबा में गमन अंग कौन सा होता है, रिपीट हो चुका है। अमीबा में गमन अंग जो होता है वह स्यूडोपोडिया होता है। पैरामीशियम में गमन अंग जो होता है वह सिलिया होता है। यूग्लिना में पोषण कैसा होता है, तो मिक्सोट्रॉफी होता है, ये भी रिपीट हुआ गया। लाल ज्वर का कारण क्या होता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट होता है। लाल ज्वर का कारण जो होता है डाइनोफ्लैजिलेट होता है। डायटम की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो डायोटम की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। डायटम अर्थ बनाती है, तो यह किससे बनाती है, तो डायटम से बनाती है। मलेरिया का कारण क्या है, तो मलेरिया का कारण जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम का वाहक कौन सा होता है, फीमेल एनाफिलस मच्छर जो है प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। एंटेमीबा हिस्टोलिट का ये सभी रिपीट हो चुका है। डिसेंट्री होता है, ट्रिप्नोसोमा से होता है, तो ट्रिप्नोसोमा से जो होता है स्लीपी सिकनेस रोग होता है। ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस जो है रोग होता है। रोग होता है तो कालाजार का लिस्मेनिया जो है रोग होता है। गार्डिक इंटेस्टाइनल्स से होता है, तो क्या होता है, तो इससे जो है डायरिया जो है होता है। अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो अमीबा प्रोटेस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। में भोजन जो है किसके माध्यम से ग्रहण होता है, तो फेगोसाइट के माध्यम से जो है अमीबा में भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम में नाभिक होते हैं, तो पैरामीशियम में कितने नाभिक होते हैं, तो पैरामीशियम में 2 नाभिक होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या है, इसमें देखते हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या होता है, एक्सक्रेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति होती है, तो डाइनोफ्लैजिलेट जो होती हैं वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज प्लांटी की जो है बनी होती है, डाइनोफ्लैजिलेट की जो कोशिका भित्ति होती है। प्रोटिस्टा में शैवाल का उदाहरण है, तो प्रोटिस्टा में शैवाल का जो उदाहरण है वह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो यह जो होता है क्लोमाइडोमोनास का जो है शैवाल का उदाहरण हो जाता है। किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ किंगडम मोनेरा से मिलकर बना होता है, तो किंगडम मोनेरा से मिलकर कौन जो है इसमें बना होता है, तो प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोट से मिलकर बना होता है। कुछ बैक्टीरिया चरम पर्यावरणीय स्थितियों जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च नमक एकाग्रता, उच्च तापमान और अम्लीय पीएच को
पनपाते हैं उन्हें नाम दो। पीएच को पनपाते हैं तो आर्कियोबैक्टीरिया कौन होते हैं? तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है होते हैं। साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक सामान्य चित्र है। साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक सामान्य चरित्र है। कौन जो है? साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में पाए जाने वाले सामान्य चरित्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति से बना और पेप्टिडोग्लाइकेन, कोशिका भित्ति से बना होता है और पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु पहली बार वर्ष 1675 में देखे गए थे। तो किसके द्वारा देखे गए? तो लीवेनहॉक के द्वारा जो है सबसे पहले देखा गया था जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरियो की कोशिकाएं होने में समान रूप से प्रदर्शित करती है। तो समान रूप से किसको जो है प्रदर्शित करती है? तो डीएनए को जो है यह प्रदर्शित करती है। जीव को जोकर के सूक्ष्म जीव विज्ञानी पार्क के रूप में माना जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञानी पार्क के रूप में किसको माना जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को जो है माना जाता है। किसको? तो माइकोप्लाज्मा को। बायोगैस किंगडम, बायोगैस जो होते हैं किण्वन के रूप में उपयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? तो बायोगैस के रूप में जो है जिसको उपयोग किया जाता है मेथेनो गैस हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? तो मेथेनो गैस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियो में मौजूद नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक क्या होता है? तो फीमेल एनाफिलस मच्छर। कितना बार बोला कि प्राथमिक पोषक वह होता है जिसमें लैंगिक जनन, प्लाज्मोडियम में लैंगिक जनन मादा एनाफिलस मच्छर से होता है, इसलिए प्राइमरी होस्ट जो होता है वो फीमेल एनाफिलस मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम का द्वितीयक होस्ट कौन सा होता है? ये ध्यान से देखिए, इसीलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्राथमिक अगर पूछे प्राथमिक जो है वो पोषक कौन सा हो जाएगा? तो फीमेल एनाफिलस मच्छर हो जाएगा। द्वितीयक होस्ट अगर पूछे कि इसमें से द्वितीयक होस्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो मैन हो जाएगा। मैन आदमी जो होते हैं वो द्वितीय पोषक हो जाते हैं, द्वितीयक होस्ट होते हैं। यानी कि पहले तो प्राथमिक जो होते हैं वो एनाफिलस मच्छर तो लेकर आते हैं, द्वितीय जो है वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम को छोड़ते हैं, यानी कि सेकेंडरी जो होते हैं हम लोग होते हैं। प्रोटोजोआ में गमन अंग नहीं है, इनमें से कौन जो है वो गमन अंग नहीं है? तो प्लाज्मोडियम जो है गमन अंग नहीं होता है। अमीबा में जो है गमन अंग कौन सा होता है? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया होता है। पैरामीशियम में सिलिया होता है और यूग्लिना में फ्लैजिला होता है गमन अंग। लेकिन जो है प्लाज्मोडियम में नो लोकोमेट्री ऑर्गन, कोई भी लोकोमेट्री ऑर्गन जो है नहीं होता है। अच्छा, यूग्लिना जो होता है ना, यूग्लिना जो होता है ये मिक्सोट्रॉफी होता है, नेक्स्ट प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल नहीं है। इनमें देखना है कि प्रोटिस्टा किंगडम में कौन जो है वो शामिल नहीं है। तो प्रोटोजोआ तो होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, यूनिसेलुलर एल्गी भी होता है, स्लैम्ड मड भी होता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। पाए जाते हैं स्लैम्ड मड जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो डैम्प एंड डिकेइंग मैटर में जो है यह पाए जाते हैं। स्लैम्ड मड किसके समान होते हैं? तो स्लैम्ड मड जो होते हैं वो किसके समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो होते हैं फंजाई के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? तो फंजाई के समान होते हैं। स्लैम्ड मड जो होता है इसको जो है प्रोटिस्टन, फंजाई और कवक जंतु भी कहते हैं। कवक और जंतु दोनों में मेल खाते हैं। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, यह सब तो मृत्युपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? यह सब जो है मृत्युपजीवी होते हैं। डायटम को कहा जाता है, तो डायटम को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? तो डायटम को जो है गोल्डन एल्गी कहा जाता है, गोल्डन एल्गी। यूग्लिना में आई स्पॉट कहलाता है। यूग्लिना में आई स्पॉट किसको कहते हैं? तो आई स्पॉट जो होते हैं वो स्टिग्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो स्टिग्मा को आई स्पॉट जो है कहा जाता है।
प्रोटोजोआ का अध्ययन होता है तो प्रोटोजूलॉजी में करते हैं, और माइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं, फंजाई का करते हैं। फाइकोलॉजी में जो है एल्गी का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में जो है वायरस का अध्ययन करते हैं। डायटम में जमाव से बनने वाले मिट्टी का उपयोग होता है, तो इसमें पॉलिशिंग के, फिल्ट्रेशन के, इंसुलेशन के सभी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा में प्रजनन सामान्यतः रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है, किसमें कैसा होता है, तो एसेक्सुअल जो है अधिकतर इसमें होता है। कैसा रिप्रोडक्शन जो होता है, तो एसेक्सुअल जो होता है यह अधिकतर जो है इसमें देखा जाता है। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है इसमें अलैंगिक जनन होता है। पैरामीशियम में लैंगिक प्रक्रिया जो होती है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन जो होता है बाइनरी फ्यूजन, और लैंगिक प्रक्रिया जो होती है कंजुगेशन के द्वारा जो है होता है। किसके द्वारा होगा, तो कंजुगेशन के द्वारा होगा। अमीबा में उत्सर्जन होता है, सिक्रेशन होता है, किसके द्वारा अमीबा में सिक्रेशन होगा, तो कंट्रैक्टाइल जो है वैक्यूल के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा जो है होता है। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है, वो जटिल होता है। प्रोटिस्टा का कोशिका प्रकार होता है, तो प्रोटिस्टा जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है। कैसा होता है, तो यूकैरियोटिक जो है इसकी कोशिका के प्रकार होती है। डायटम मुख्यतः पाए जाते हैं, तो डायटम मुख्यतः जो है किस में पाए जाते हैं, तो इसका क्या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, तो ये दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश में भी और मैरीन में भी। यूग्लिना में कोशिका भित्ति होती है, तो यूग्लिना में कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो अब्सेंट होती है। पेलिकल जो होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं। पेलिकलाई जो होती हैं वो पाई जाती है, पेलिकल जो होते हैं वो पाई जाती है, किस में जो है पेलिकल वो पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। पेलिकल जो पाए जाते हैं यूग्लिना में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो यूग्लिना में। प्लाज्मोडियम किस वर्ग का है, तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं इसके वर्ग बताना है, तो यह जो होते हैं एस्पोरोजोआ के अंतर्गत जो है आता है प्लाज्मोडियम। अमीबा किस वर्ग में आएगा, तो अमीबा जो है सार्कोडीना के अंतर्गत आता है, सार्कोडीना। पैरामीशियम किस वर्ग में आएगा, तो पैरामीशियम जो होते हैं इसका वर्ग जो है सिलिएटेड फैमिली के अंतर्गत आता है, सिलिएटेड वर्ग के अंतर्गत जो है आता है। यूग्लिना किस वर्ग में आएगा, तो यूग्लिना के वर्ग जो होता है वो आता है मेस्टिगोफोरा के अंतर्गत जो है यूग्लिना आता है। रेड टाइड्स होते हैं तो फ्रेश वाटर, और जो होते हैं वाटर पॉल्यूशन, टॉक्सिस, ये सभी जो है इसमें रेड टाइड्स पाए जाते हैं, और इसी की वजह से समुद्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समुद्र जो होते हैं लाल रंग के होते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो डायटम की कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी बनी होती है, तो फ्रुस्टूल बनी होती है। फ्रुस्टूल की जो है यह बनी होती है, फ्रुस्टूल की जो है बनी होती है, फ्रुस्टूल बनी होती है। अब फ्रुस्टूल जो होती है वो बनी होती है किससे बनी होती है, तो सिलिका के द्वारा। किसकी बनी होती है, तो सिलिका के द्वारा बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी प्रोकैरियोट्स में सामान्य गुण है, तो प्रोकैरियोटिक प्राकृतिक कोशिकीय भित्ति की जो है उपस्थिति प्रोटिस्टा में बताना है कि प्रोटिस्टा में जो है सामान्य रूप से, तो क्या सभी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स प्रकृति के होते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति क्या होती है, तो यूकैरियोटिक प्रकृति होते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जो होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल एक प्रोटिस्टा नहीं है, सेल वॉल के बारे में बात करें तो ये प्रोटिस्टा नहीं होता है। अमीबा को देखा जाए तो यह अमीबा में सेल वॉल नहीं होता है, और अमीबा में सेल वॉल जो होता है यह नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है एक प्रकाश संश्लेषक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट जो होता है वो अमीबा होता है। अमीबा जो होता है ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषक यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है? तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होता है यो यूग्लेना होता है। कौन सा होता है? यूग्लेना। प्लाज्मोडियम जो हो गया यह पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होता है। अमीबा जो होता है वो कैसा होता है? तो हेट्रोट्रोफिक होता है। और ट्रिप्नोसोमा जो होता है यह फ्लैजिलर पैरासाइट होता है, फ्लैजिलर पैरासाइट्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूग्लेना। सजीव वैज्ञानिक रूप से स्लैम मड कवक के समान क्यों लगते हैं? क्यों जो है उसके समान लगते हैं? कोशिकाभित्ति की संरचना के कारण। क्या कोशिकाभित्ति की संरचना के कारण लगते हैं? प्रजनन विधि के कारण। क्या प्रजनन विधि के कारण जो है वो लगते हैं? प्रजनन विधि जो हो गया फंजाई स्लैम मड का रिप्रोडक्शन एक जैसा नहीं होता है, तो ये नहीं हो जाएगा। प्रजनन नहीं होगा, एक जैसा नहीं होता है, तो यानी कि प्रजनन जो है इसमें नहीं होगा। जीवाणु और फलन शरीर बनाने के कारण। तो जीवाणु और फलन शरीर बनाने के कारण जो है होता है कि कवक की जैसे जो है सिमिलर बहुत सारे जो है होते हैं। कोशिकाभित्ति में काइटिन की उपस्थिति के कारण। तो काइटिन की उपस्थिति के कारण जो है यह नहीं होता है। काइटिन जो है इसमें कमी होती है, कोशिकाभित्ति में काइटिन की कमी होती है। कोशिकाभित्ति के संरचना के कारण, इसके संरचना के कारण भी जो है यह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेड टाइड्स किस प्रोटिस्ट के कारण होता है? तो रेड टाइड्स जो होता है दोबारा रिपीट हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो रेड टाइड डाइनोफ्लैजिलेट के कारण होता है। और ये गुनिया यूलेक्स, ये रेड टाइड्स में जो होते हैं ये मौजूद जो होते हैं कॉज करती है, यह जहरीले पदार्थ को जो है ये स्राव करती है। डाइएटम जो होते हैं, डाइएटम गलत है क्योंकि ये रेड टाइड्स को नहीं बनाती। इसमें जो होती हैं सिलियसियस जो होते हैं सेल होती है, मतलब सिलिका के बने कोशिकाभित्ति होती है जो कि भोज जाल में अपनी अहम भूमिका निभाती है। स्लैम मड जो हो गया ये क्यों नहीं होगा? तो ये नॉट मैरीन ऑर्गेनिज्म, ये मैरीन नहीं होता है। एमीबॉयड जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होता है, ये महासागरों में फैलाता नहीं है। कौन सा प्रोटिस्ट झूठे पाद स्यूडोपोडिया द्वारा गति करता है? तो स्यूडोपोडिया के द्वारा कौन सा जो है इसमें गति करता है? झूठे पाद यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा गति करता है, तो अमीबा करता है। अमीबा जो होता है ये किसके द्वारा गति करता है? तो स्यूडोपोडिया के द्वारा गति जो है ये करता है। इसमें सिलिया जो होती है वो नहीं पाई जाती है। यूग्लिना जो होता है फ्लैजिला से करता है। यूग्लिना किसके माध्यम से करेगा? तो फ्लैजिला से। ट्रिप्नोसोमा जो होता है ये फ्लैजिला से, क्योंकि फ्लैजिला ज़्यादा नहीं होता है इसलिए ये सिंगल फ्लैजिला जो होते हैं, ट्रिप्नोसोमा में सिंगल फ्लैजिला जो है पाए जाते हैं। एक नॉन फंक्शनल होता है जिसे जो है नॉन फंक्शनल सिलिया भी कर सकते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं इसमें सिंगल होता है। गोल्डन एल्गी किस समूह से संबंधित है? तो गोल्डन एल्गी जो होते हैं क्राइसोफाइट्स से संबंधित है। गोल्डन एल्गी जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो क्राइसोफाइट्स से संबंधित होते हैं। क्राइसोफाइट्स को डायटम और क्रेसोफाइट फिशिस भी कहा जाता है। रेड एल्गी जो होते हैं, रेड एल्गी, ये रेड एल्गी जो होते हैं यह फाइकोएराथ्रिन और फाइकोसाइनिन मौजूद इसमें होते हैं। ये रोडाफाइटा को क्या करता है? तो रोडाफाइटा को बिलोंग करती है और प्रोटिस्टा को नहीं करता है। रोडाफाइटा या रोडोफाइसी जो है ये होता है, ये नॉट बिलोंग टू प्रोटिस्टा, यह प्रोटिस्टा से बिलोंग जो है नहीं करता है। रेड एल्गी जो होता है। तो गोल्डन एल्गी जो होता है क्राइसोफाइट्स होता है। क्या होता है? तो क्राइसोफाइट्स होता है। तो प्रोटिस्टा के जो हमने देखा कि प्रोटिस्टा के जो 5 ग्रुप होते हैं, प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप में ही जो है एक क्राइसोफाइट्स आते हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है? तो क्राइसोफाइट्स आता है। दूसरा जो होता है डाइनोफ्लैजिलेट, और तीसरा यूग्लिना, और चौथा जो होता है स्लैम्ड मड, और पांचवा जो होता है प्रोटोजोन्स होता है। तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत जो होता है डायटम और डेस्मिट्स आता है, जिसे डेस्मिट्स को ही
क्या कहते हैं, तो डिसमिड्स को ही गोल्डन एल्गी जो है कहा जाता है। और एक आता है डायटम भी जो है क्रैशोफाइट्स के अंतर्गत आता है। डाइनोफ्लैजेलेट में जो है क्या आता है, तो इसी के अंतर्गत जो होता है गुनियोलक्स जो है आता है, जो रेड होता है, जो समुद्र को लाल रंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटिस्ट पौधों और जानवरों दोनों के गुण रखता है? पौधा का भी गुण रखेगा और जानवर का भी गुण रखेगा, वह रखता है यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है यह पौधे में भी पाया जाता है और जानवर में भी पाया जाता है। पैरामीशियम जो होता है यह पूर्णतः हेट्रोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक पूर्णतः होता है। अमीबा जो होता है यह भी हेट्रोट्रॉपिक होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है यह पैरासाइट जो होता है प्रोटोजोआ होता है, पैरासाइट प्रोटोजोआ। डायटम की कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? तो डायटम के कोशिका भित्ति को फ्रुस्टल कहा जाता है। कई बार ये रिपीट हो चुका है, फ्रुस्टल क्या कहते हैं, तो इसको जो है डायटम को फ्रुस्टल जो है कहा जाता है, फ्रुस्टल। डाइनोफ्लैजेलेट में जो होता है, यह डाइनोफ्लैजेलेट जो होता है थीका पाया जाता है। इसमें जो होता है थीका पाया जाता है। थीका जो है किस में पाया जाता है, तो डाइनोफ्लैजेलेट में। पेलिकल किस में होता है, तो यूग्लिनाइड में जो है पेलिकल होता है। लोरिका किस में होता है, तो कुछ प्रोटिस्ट में बाह्य आवृत्ति होता है। यह जो है सुरक्षात्मक आवृत्ति होती है। लोरिका जो होती है सुरक्षात्मक आवृत्ति होती है। मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटिस्ट कौन सा होता है, तो अभी हमने बताया कि मलेरिया के लिए होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ओव्यूल हो गया, ये सब अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्लाज्मोडियम के लिए जिम्मेदार कौन कौन सा होता है? ओव्यूल होता है, जिप्सन मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, वाइवैक्स होता है, और मलेरिया रोग भी होता है फैल्सीपेरम जो होता है, फैल्सीपेरम भी होता है। ये सभी अलग अलग प्रकार के जो है मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। डायटम का प्रमुख संचरित उत्पाद क्या है? तो डायटम का प्रमुख संचरित उत्पाद जो होता है लेमिनेरी और क्राइसोलेमिनेरिन जो होता है, इसके प्रमुख उत्पाद होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में शामिल है, तो प्रोटिस्टा जगत में क्या शामिल होता है? तो प्रोटिस्टा जगत में कई बार ये भी रिपीट हो चुका है। तो प्रोटिस्टा जगत में जो है शामिल होता है वह होता है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव होता है। प्रोटिस्टा जो होते हैं एक कोशिकीय जो होते हैं वह यूनिसेलुलर जीव होते हैं। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को जगत के अंतर्गत रखा गया है। किस जगत के अंतर्गत जो है रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? तो सभी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव को जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है रखा गया है। अच्छा, ये मोनेरा जो है सबसे पहले कौन सा जीव आया? तो जितना भी जीव जंतु हैं वह सब जो है मोनेरा से आई हैं। इस मोनेरा के अंतर्गत जो है ये सारे जीव जंतु जो है आए हुए हैं, कि जिसे जो है फाइलोजेनिक कहते हैं। एक जो होता है फाइलोजेनिक। अच्छा, फाइलोजेनिक का मतलब क्या होता है? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। ये जीवों के बीच जो भी जीव है जीव विकास के नज़रियों से किस प्रकार का रिलेशन है, कैसे संबंध रखते हैं। आज का जो है 5 किंगडम है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर ही फॉलो करता है। तो हमने बताया कि मोनेरा जो होते हैं, जो भी जीव है जिसका विकास के जितने भी जीव जंतु हैं वह सब जो है मोनेरा से आए हुए हैं।
यानी कि सबका पूर्वज जो होते हैं वो मोनेरा होते हैं। धरती पर सबसे पहले बैक्टीरिया आई, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तब जाके बने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से ये जो है फंजाई आई, और इसी प्रोटिस्टा से कौन आ जाता है, तो फंजाई आती है। इसी प्रोटिस्टा से फंजाई आए हैं, और प्रोटिस्टा से ही जो है प्लांट भी आया है, प्रोटिस्टा से ही एनिमल भी आया है। मोनेरा में यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिस आ जाता है, आ जाएगा, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आएगा। इस मोनेरा में एक ही अंतर आता है कि ये प्रोकैरियोटिक हो जाता है और ये जो होता है यूकैरियोटिक हो जाता है, क्योंकि इसमें या ना तो डीएनए होगा, प्रोकैरियोटिक मोनेरा में ना तो डीएनए होगा और न ही जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ जो है नहीं होता है। किसके अंतर्गत, तो मोनेरा के अंतर्गत, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक हो जाएगा, फंजाई भी होगा, यूकैरियोटिक प्लांट भी, यूकैरियोटिक एनिमल भी, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक। सिर्फ मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, बाकी सभी जो होते हैं यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो है आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी होता है। बाकी सारे जो ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी जीवों में पाए जाएंगे। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत है जिसमें प्रोटिस्टा फंजाई से मिलकर मेल खाते हैं, प्लांट्स के साथ कुछ मेल खाते होंगे, कुछ जो है एनिमल के साथ मेल खाते हैं। निम्न में से कौन जो है प्रोटिस्टा जगत का अभिलक्षण नहीं है, तो प्रोटिस्टा जगत के अभिलक्षण नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें क्या अधिकतर जलीय होते हैं, ये भी सही है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, उपस्थिति वास्तविक झिल्ली उपस्थिति होती है, ये भी सही है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित थोड़ी होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक में ना नहीं होता है। प्रोटिस्टा जो मोनेरा में आता है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य नहीं है, इसमें देखना है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन सा नहीं होता है। ऑटोट्रॉपिक होता है, ये भी बात सही है। हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये भी सही है। मल्टी सेलुलर यह नहीं होता है, सेल वॉल तो पाया जाता है। तो 79 इसमें मल्टी सेलुलर जो है यह नहीं होता है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत में शामिल नहीं है। अब इसमें प्रोटिस्टा जगत में कौन जो है वो शामिल नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं। हमने बताया कि 5 जो है इसमें ग्रुप होते हैं, कौन कौन सा, तो क्राइसोफाइट एक जगह बता ही देते हैं अच्छे से। अच्छा, ये प्रोटिस्टा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और यही प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। इसमें सेल वॉल जो होते हैं, ध्यान से सुनिए, सेल वॉल प्रेजेंट भी होता है, अब्सेंट भी होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अधिकतम ये कैसे होते हैं, अधिकतम जो है मोस्टली अगर बात करें तो मोस्टली जो होते हैं इक्वेटिक होते हैं, इक्वेटिक होते हैं। इसमें लैंगिक जनन जो होती हैं, इसमें जनन जो होती हैं एसेक्सुअल भी अधिकतर जो होता है एसेक्सुअल होगा, और सेक्सुअल भी जो है होता है। न्यूट्रिशन ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो न्यूट्रिशन जो है ये कैसे प्राप्त करते हैं, प्रोटिस्टा जो है ये न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो न्यूट्रिशन जो है ये फोटोसिंथेसिस की भी मदद से, फोटोसिंथेसिस की भी मदद से प्राप्त करते हैं, प्लस यह परपोषी भी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी भी होते हैं। इसमें गमन करने के लिए जो है सिलिया प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्लैजिला जो होती है ये दोनों प्रेजेंट भी हो सकती है, अब्सेंट भी जो है हो सकती है। प्रोटिस्टा जो होते हैं इसी प्रोटिस्टा को 5 जगत
ग्रुप में जो है इसे बांटा गया है, 5 ग्रुप है। अब ये 5 ग्रुप कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है क्राइसोफाइट, क्या होता है? क्राइसोफाइट्स। दूसरा होता है डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट होता है। तीसरा जो होता है यूक्लेनाइड, यूक्लोनाइड जो है होता है। चौथा क्या होता है? स्लेम्डमड, स्लेम्डमड। पांचवा जो होता है प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स होता है। अब इसमें क्राइसोफाइट के अंतर्गत जो होते हैं क्या आ जाएगा? तो डायएटम हो जाएगा, डायएटम और डेस्मिड। डेस्मिड को ही, इसी डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं। दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, इसमें इसी को गोनियोलैक्स आता है। यही जो होती हैं समुद्र को रेड करते हैं। रेड एल्गी भी जो है रेड जो है यह कलर करता है, रेड कलर। यूग्लेनाइड, यूग्लेनाइड जो होते हैं जिसमें क्या आते हैं? यूग्लेना आते हैं। अब प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इसके अंतर्गत अमीबा आ गया, एंट अमीबा हिस्टोलिट, एंट अमीबा आ गया, ट्रिप्नोसोमा, पारामीशियम, प्लाज्मोडियम इसी के अंतर्गत आएगा, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये प्रोटिस्टा के बारे में हो गया। तो वहीं कह रहा है कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल नहीं है, तो सभी के बारे में बात कर रहे हैं। स्लेम्डमड भी है, प्रोटोजोन यूग्लेनाइड है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है ये नहीं है, माइकोप्लाज्मा। गलत मिलान को इसमें देखना है, तो गलत मिलान यूग्लेना ये तो सही है। प्रोटोजोआ जो होते हैं अमीबा, प्रोटोजोन जो होते हैं अमीबा, ये भी सही है। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं गोनियोलैक्स, ये भी सही है। क्राइसोफाइट के अंतर्गत प्लाज्मोडियम आते हैं ना, तो प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआन में आते हैं। ये प्लाज्मोडियम जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटोजोन्स में अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है, गलत देखना है तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। डैश की कोशिका भित्ति सिलिका होती है। किसकी कोशिका भित्ति? तो डायटम की कोशिका भित्ति जो होती है ये होती है। डायटम जो होता है ये कोशिका भित्ति इसकी साबुन की जैसी होती है। साबुनदानी, देखिए साबुनदानी जो है सॉप बॉक्स की जैसी होती है। इन भित्तियों में सेलुलोज सिलिका होती हैं। क्या होते हैं? सेलुलोज भी होते हैं प्लस सिलिका होते हैं। सिलिका के वजह से अधिक दिन तक जो है जीवित रहते हैं, और इसी सिलिका की वजह से अधिक दिन तक जो है ये डायटम जीवित रहते हैं। डायटम जो होते हैं मृदा, डायटम मॉलिक्यूल्स, अर्थ जो है कोशिका भित्ति के अवशेष, इसका जो है उपयोग किया जाता है पॉलिश करने में, तेल में, सिरप के निस्यंदन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र के जो है इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो समुद्री जीव के फूड प्रोवाइड करने का जो है यह कार्य करता है। कौन? डायटम होता है। फोटोसिंथेटिक भी होता है। डायटम जो होता है ये कैसा होता है? तो फोटोसिंथेटिक भी होता है। अधिकतर उत्पादक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। प्लैंक्टन का मतलब हो गया कि जीव जो वाटर के सरफेस पे फ्लो करते हैं उसी को कहा जाता है प्लैंक्टन्स। अगर प्लैंक्टन्स प्रकाश संश्लेषण है तो लग जाएगा। प्लैंक्टन्स जब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो उससे बोलेंगे जूप्लैंक्टन। जब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे? जूप्लैंक्टन्स जो है बोलते हैं। किस प्रोटिस्ट में आँख जैसी संरचना जो है होती है? तो आँख जैसी संरचना यूग्लेना में होता है। किस में होता है? तो यूग्लेना में होता है। रेड टाइड्स उत्पन्न करने वाले प्रोटिस्ट कौन होते हैं? तो डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं रेड टाइड्स उत्पन्न करते हैं।
व्हाट इज़ द मेन पिगमेंट फाउंड इन डाइनोफ्लैजेलेट? तो पेरिडीनिन जो होते हैं ये पाई जाती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का संक्रामक रूप कौन सा होता है? तो एस्पोरोजोइट जो होता है संक्रमित रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्ट एंथ्रेक्स बीमारी का कारण बनता है? तो प्रोटिस्ट एंथ्रेक्स बीमारी के कारण जो बनता है वो बनता है इनमें से कोई नहीं, एंथ्रेक्स बैसिलस जो है इसका कारण बनता है। और कारण कौन बनेगा? एंथ्रेक्स बैसिलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलोनियल प्रोटिस्ट? जो है इसमें कॉलोनियल में रहता है? तो वेलवेक्स जो होता है ये कॉलोनी में रहता है। बाकी जब जो है यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम ये सभी जो है कॉलोनी में नहीं रहते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो डाइनोफ्लैजेलेट की कोशिका भित्ति जो होती है वो सिलिका की जो है बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सिलिका की बनी होती है। विच इज फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लैम्ड मड? स्लैम मड के जो है इसमें से कौन सा करेक्टर है? तो इसका राइट है द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो होती है इसमें प्रेजेंस होती है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। किस प्रोटिस्ट में गुलाबी आँख होता है? तो अभी हमने बताया कि गुलाबी आँख के बारे में पूछा है, तो गुलाबी आँख जो होते हैं यूग्लेना में उपस्थित होते हैं। विच प्रोटिस्ट इज नॉन फॉर कजिंग हाइकर डायरिया जो होते हैं यह किस में होते हैं? तो जियोगार्डिया में जो है होते हैं। जियोगार्डिया में जो है होते हैं। हाइकल डायरिया किसके कारण होता है? तो जियोगार्डिया के कारण जो है होता है। पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या होता है? तो पैरामीशियम में अगर ट्राइकोसिस्ट जो होता है ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षात्मक होता है। कौन सा प्रोटिस्ट नीली रोशनी उत्पन्न करता है? तो न्यूक्लियुका जो होता है, न्यूक्लियुका ये जो होते हैं नीली रोशनी प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मोडियम किस जीवन चक्र के कौन सा चक्र जो है प्रवेश करता है? तो इसमें जो प्रवेश करने वाला चक्र होता है एस्पोरोजोइट्स। कौन सा प्रवेश करता है? तो एस्पोरोजोइट्स जो है प्रवेश करता है। समुद्र जल का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गोनियोलक्स के जो है कारण होता है। यूग्लिना होता है, तो यूग्लिना जो होता है यह कैसे होता है? तो यूग्लिना जो होता है वो फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेट्रोट्रोपिक भी होता है, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो इसको राइट आंसर जो है उपयोग सभी हो जाएगा। यूग्लिना के बारे में और बात करें तो यूग्लिना जो होता है यह तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। प्लांट और एनिमल के बीच की जो है यह कड़ी कहा जाता है। ताजे और शांत जल में जो है यह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं, और जो स्थिर होता है जल उसमें पाए जाते हैं। ये जो है कसाविका होते हैं, इसमें फ्लैजिला जो होते हैं एक बड़ा और एक जो है छोटा होता है। कोशिका भित्ति जो है इसमें नहीं होते हैं। सेल वॉल जो होता है ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसी की जगह पर प्रोटीन की एक परत होती है जिसे जो है पेलिकल कहा जाता है, और इसी की जगह पर जो है प्रोटीन की एक परत होती है जिसको क्या कहते हैं? तो पेलिकल जो है जिसे कहा जाता है। पोषण जो होता है इसको कैसे होता है? तो मिसोट्रोपिक जो होता है इसका पोषण जो होता है मिसोट्रोपिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी होता है और परपोषी भी होता है। सूर्य की अगर अनुपस्थिति हो तभी भी जो है ये अपना पोषण बनाता है। यूग्लिना में उच्च पादपों की तरह क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह जंतुओं के मेल खाता है, क्योंकि जंतुओं की तरह जो है यह पोषण करता है। हेलोजोइक मोड भी होता है। इसमें जो है लैंगिक जनन नहीं होता है, ये सेक्सुअल जो होता है नहीं होता है। बाइनरी फिजन अनुदैर्ध्य विखंडन द्वारा जो है लॉन्गिट्यूडिनल होता है। नेक्स्ट ये बढ़ते हैं। अपवंक कवक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मृतपोषी होते हैं, यानी कि स्लैम्ड मड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मृतपोषी होते हैं। गलत कथन को देखना है। प्रोटोजोआ शब्द जो है गोल्डफस ने दिया। प्रोटोजोआ शब्द जो है किसने दिया है? गोल्डफस ने दिया है।
प्रोटोजोआ की खोज लीवेनहॉक ने की है। ये भी पॉइंट सही है कि प्रोटोजोआ की खोज लीवेनहॉक ने की है। प्रोटोजोआ प्राणियों के पुरातन संबंधी है। पुरातन जो है यानी कि प्राचीनतम संबंधी है, प्रिमिटिव रिलेटेड है, ये भी बात सही है। सभी प्रोटोजोआ स्वपोषी होते हैं। सभी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो स्वपोषी नहीं हो सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूट्रोट्रोपिक होते हैं, कुछ जो होते हैं प्रोटोजोआ वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो सभी जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। निम्न में से कौन सा लीवेनहॉक ने की है? तो लीवेनहॉक ने नहीं की है। इसमें से देखना है तो बैक्टीरिया की भी खोज की है, प्रोटोजोआ की भी, आरबीसी की, लेकिन जो है ये वायरस की खोज नहीं की है। तो लीवेनहॉक जो होते हैं ये वायरस की खोज नहीं किए हैं, बाकी सभी चीज़ों की जो है ये खोज किए हैं। निम्न के कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? इसमें देखना है कि प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है। ट्रिप्नोसोमा, अमेबा, डिस्मिड, पैरामीशियम। तो प्रोटोजोअन्स जो है इसमें कौन सा नहीं है? तो डिस्मिड जो होता है यह प्रोटोजोअन्स जो है नहीं होता है। अच्छा, प्रोटोजोअन्स जो होता है, प्रोटोजोअन्स शब्द किसने दिया? तो प्रोटोजोअन की अगर शब्द बोला जाए तो ये दिए हैं गोल्डफस ने। गोल्डफस ने दिए हैं। खोज किसने किया है? तो खोज जो है लीवेनहॉक ने किए हैं। लीवेनहॉक ने की है। स्टडी प्रोटोजोन्स के स्टडी को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजोलॉजी जो है कहा जाता है। सारे प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रोपिक होते हैं। सारे प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रोपिक होते हैं और ट्रोपिक नहीं होते हैं। ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं 4 होते हैं। प्रोटोजोन्स कितने होते हैं? तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? एमीबॉयड यानी कि इसमें अमीबा जैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अमीबा और एंटमीबा आ जाएगा। दूसरा जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिसके पास जो है फ्लैजिला होती है, जिसमें ट्रिप्नोसोमा और लिस्मिनिया आ जाता है। तीसरा जो होता है वो सिलिएटेड होता है, यानी कि इसमें जो होती हैं पैरामीशियम के अंतर्गत आ जाते हैं, सिलिएटेड होते हैं। चौथा जो होते हैं वो स्पोरोजोआन्स होते हैं, जैसे इसमें प्लाज्मोडियम और वेस्टेल जो होते हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्रोटोजोआन्स के देखा जाए तो 4 होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें प्रोटोजोन्स के, सबसे फर्स्ट जो होते हैं कौन हो जाएगा? एम्यूवाइड। दूसरा जो होता है फ्लैजिलेटेड। तीसरा जो होता है सिलिएटेड। और चौथा जो होता है स्पोरोजोन्स। तो ये जो होते हैं इसमें अमीबा होता है, जिसको अमीबा जैसे होते हैं, और ये इसमें क्या आता है? एम्यूबा आ गया, एंटमीबा आ गया। फ्लैजिलेटेड के पास जो होते हैं इसमें फ्लैजिला होता है, तो ये इसके अंतर्गत क्या आ गया? तो ट्रिप्नोसोमा हो गया और लिस्मेनिया हो गया। सिलिएटेड जो होते हैं जिसमें पैरामीशियम हो गया, और स्पोरोजोअस जो हो गया जिसमें क्या आता है? तो प्लाज्मोडियम और बेबिस्ला। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के परजीवी रूप जो है निम्न बीमारियों का कारण बनते हैं। किसका जो है यह कारण बनते हैं? तो स्लीपिंग सिकनेस का जो है कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं? तो स्लीपिंग सिकनेस का। सिलिएटेड प्रोटोजोआ जलीय सक्रिय रूप से गतिशील जीव है, क्योंकि इनमें निम्न की उपस्थिति होती है। किसकी जो है उपस्थिति है? तो ये तो हजारों सिलिया की जो है इसमें उपस्थिति होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है, जिसे कहा जाता है जेगुलेट जो है इसे कहा जाता है। पैरामीशियम में सिलिया की पंक्ति की निम्न समन्वित गति के कारण भोजन से भरा जो पानी होता है वह कैसा होता है? तो ग्रसनी में चला जाता है। किसमें चला जाता है? तो ग्रसनी में। पैरामीशियम में जो सिलिया की पंक्ति जो होती है उसमें समन्वित गति के कारण भोजन जो पानी भरा रहता है वो ग्रसनी में चला जाता है, कोशिका से बाहर नहीं निकलता है, ग्रसनी में चला जाता है। कौन सा प्रोटिस्ट पशु पूरकता
जू प्लैंकटन का प्रमुख भाग है। तो जू प्लैंकटन का प्रमुख भाग जो होते हैं वो डायटम्स होते हैं। क्या होते हैं? तो डायटम्स जो है होते हैं। कौन सा प्रोटिस्ट जो है फाइटोप्लैंक्टन का प्रमुख घटक है? इसमें फाइटोप्लैंक्टन का देखना है कि फाइटोप्लैंक्टन का फोरामिनीफेरा जो है होता है, फोरामिनीफोरा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्लूम फार्मिंग शैवाल है? तो ब्लूम फार्मिंग शैवाल जो होते हैं वो डाइनोफ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्ट पौधों में रोग उत्पन्न करता है? तो पौधों में जो रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा जो होता है यह रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। किस प्रोटिस्ट में दो नाभिक है होते हैं? किसमें जो होते हैं वो दो नाभिक होते हैं? तो पैरामीशियम में। पैरामीशियम में जो होता है ये दो नाभिक इसमें होते हैं, पैरामीशियम में। कौन सा प्रोटिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में मदद करता है एनाबेना। एनाबेना जो होते हैं ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। एस्पोरोजोआ में विविध जीव शामिल है, जिसमें कौन सा होगा? तो इनके जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसे जो है अवस्था होती है। इनमें से कौन सा जो है प्रोटोजोन नहीं है? इसमें नहीं देखना है कि इसमें प्रोटोजोन्स जो है नहीं है। तो ट्रिप्नोसोमा तो प्रोटोजोन्स है। अमीबा जो है ये भी प्रोटोजोन्स है। पैरामीशियम यह भी प्रोटोजोन्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्मिड जो है ये प्रोटोजोन्स नहीं है। तो ट्रिप्नोसोमा जो है ये जो परजीवी सामान्यतः मनुष्य के रक्त में जो है पाई जाती है, और यह जो है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी उत्पन्न करती है। ट्रिप्नोसोमा जैसे बोल रहे थे ना कि ट्राई सी स्लिप यानी कि स्लिपी ट्रिप्नोसोमा जो है वो सीसी मक्खी से जो है क्या कहते हैं स्लिपी सिकनेस बीमारी जो है होती है। सीसी मक्खी जो होते हैं इसके वाहक होते हैं। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा जो है यह प्रजनन करता है। तो ये किसके भाग हो जाते हैं? फ्लैजिलेटेड के भाग हो जाते हैं। जैसे कि हमने फ्लैजिला के बारे में अगर बात करें, फ्लैजिलेटेड के बारे में बात करें तो फ्लैजिलेटेड जो है दो पार्ट हो गया। एक तो हो गया ट्रिप्नोसोमा और दूसरा जो हो गया लिस्मेनिया। तो ट्रिप्नोसोमा और ट्रिप्नोसोमा जो है यह परजीवी सामान्यतः मनुष्यों के रक्त में पाई जाती है, और स्लीपिंग सिकनेस जो है रोग इसी के कारण होता है। लिस्मेनिया जो होता है यह मनुष्य में काला जर जो है बीमारी उत्पन्न करती है, और यह जो है अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करती है। यह भी अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करती है, यह भी अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा जो है प्रजनन करती है। और एस्पोरोजोआ जो होते हैं, एस्पोरोजोन्स में एक तो आता है प्लाज्मोडियम आ गया, और दूसरा जो आता है बवेशिया आता है। प्लाज्मोडियम जो हो गया, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी रोग है। वाहक जो होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं। जनन जो होता है बहुविखंडन द्वारा होता है। इसमें द्विविखंडन होता था, इसमें भी द्विविखंडन होता था, लेकिन प्लाज्मोडियम में जो है कैसा विखंडन होता है? तो बहुविखंडन जो है होता है। और मलेरिया शब्द जो है किसने दिया था? इसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग जो होता है, मलेरिया शब्द जो है किसने दिया था? तो मुककुलोक ने जो है दिए थे। मलेरिया का कारण होता है प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है किसने कहा? तो लेवरेंस ने कहा। और मलेरिया परजीवी का वाहक तथा मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, तो ये जो है रोनाल्ड रोश ने कहा। बेवेशिया जो होता है यह जानवरों में
टेक्सास जो है मवेशी बुखार होता है, टेक्सास मवेशी बुखार होता है, या लाल पानी बुखार जिसे कहते हैं, या हीमोग्लोबिन यूरिक बुखार उत्पन्न जो है होता है इसी की वजह से। प्रोटोजोआ के प्रकार उसके उदाहरण के संदर्भ में गलत कथन को देखना है। अमीबीय प्रोटोजोआ जो होते हैं, अमीबा यह जो है सही है, स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। पक्षावी प्रोटोजोआ जो है पैरामीशियम, ये भी सही है। कशाभिक प्रोटोजोआ जो होते हैं ट्रिप्नोसोमा, ये भी सही है। स्पोरोजोआ जो है यूग्लिना, स्पोरोजोआ यूग्लिना में नहीं आता है। स्पोरोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत देखना है इसमें से जो है कौन गलत है। लिस्मेनिया और प्लाज्मोडियम है। लिस्मेनिया और प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, तो ये प्रोटोजोन्स होते हैं, लिस्मेनिया और प्लाज्मोडियम। यूग्लिना के संदर्भ में गलत कथन को देखना है कि यूग्लिना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यह गलत है। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, मिक्सोट्रॉफिक भी होता है, लैंगिक प्रजनन जो है यूग्लिना नहीं करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक करता है। तो ये पॉइंट सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जो है एक मृत्युपजीवी प्रोटिस्ट है। मृत्युपजीवी प्रोटिस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो स्लाइम मड जो होता है यह मृत्युपजीवी जो है प्रोटिस्ट होता है। डायटम्स होता है। डायटम्स कैसे होते हैं, तो डायटम्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा होता है। डायटम्स जो होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यूग्लिना आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट आते हैं। खमीर जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं आते हैं। खमीर क्या है, ये फंजाई है, फंजाई खमीर है। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, लेकिन हाइड्रा क्या है, ये एनिमल है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मशरूम क्या है, ये भी फंजाई है। अमीबा, पैरामीशियम और डाइनोफ्लेजिलेट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम और डाइनोफ्लेजिलेट। यूग्लिनॉइड में कोशिका भित्ति के बजाय प्रोटीन युक्त परत होता है जो उनके जो है शरीर का लचीला बनाती है। इस परत को कहा जाता है, तो इस परत को क्या कहते हैं, इस परत को जो है पेलिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो इस परत को पेलिकल कहते हैं। हालांकि यूग्लिनॉइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होते हैं, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं तो वे क्या करते हैं, तो जब सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं तो विषम पोषी की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं, तो विषम पोषी की तरह व्यवहार करते हैं। इसका द्रव का एक द्रव्यमान जिसमें कई जो है द्विगुणित नाभिक होते हैं, लेकिन कई कोशिका भित्तियाँ झिल्ली नहीं होती है, उसे कहा जाता है। तो झिल्लियाँ जो है नहीं होती है, उसे जो है प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसमें गैर एमीबॉयड कोशिकाएं होती है जो शैवाल अवर समुद्री घास पर सैप्रोजोइक अवर परजीवी होती है। वे ज़्यादातर समुद्री अवर मुहाना के रूप में होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबिरिंथोमोर्फ जो होता है, लेबिरिंथोमोर्फ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म नलिकाओं वाला धुरी के आकार का मोबाइल कौन सा है, तो धुरी के आकार का जो होता है वह होता है ओकिनेटे जो होता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है प्रोटिस्टा का उदाहरण नहीं है, प्रोटिस्टा का उदाहरण जो होता है वह कौन सा नहीं है, तो ओसिलेटेरिया जो होता है यह नहीं हो जाएगा। ओसिलेटेरिया जो होता है ये बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ओसिलेटेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बीजीए होता है, बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा से जो है यह बिलोंग करता है। यूग्लिना किस प्रकार का पोषक प्रदर्शित करता है, तो यूग्लिना जो है मिक्सोट्रॉपिक पोषक प्रदर्शित जो है करता है। पैरामीशियम एक है, पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम एक प्रोटोजोन्स है, पैरामीशियम एक प्रोटोजोन्स है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की, तो मलेरिया परजीवी की खोज जो है चार्ल्स लेवेरे ने की थी।
निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं देखा जाता है? द्विविखंडन की क्रिया जो है किसमें नहीं होगी? तो प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में जो है द्विविखंडन की क्रिया नहीं होती है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में तब क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की क्रिया होती है, द्विविखंडन की नहीं, बहुविखंडन की होती है। अच्छा, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम की खोज किसने की है? तो इसकी खोज पैरामीशियम के हिल्स ने किए हैं। किसने किए हैं? तो हिल्स जो है इन्होंने किया है। चप्पल के आकार के होते हैं या जूते के आकार का होता है? पैरामीशियम जो है चप्पल के आकार का या जूते का आकार का जो है यह होता है। जनन जो होते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है इसकी जो है जनन होती है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन जो होता है वो क्या होता है? तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम जो होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के आंत में जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। जब अमीबीय जो है पेचिस होता है तब ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका खासकर लार्ज पैरासाइट में पाया जाता है। किसमें? तो लार्ज पैरासाइट में पाया जाता है। दांतों या मसूड़ों में पायरिया बीमारी उत्पन्न करता है, तो किसके कारण जो है दांतों में पायरिया उत्पन्न होता है? तो दांतों में देखो पायरिया जो होता है एंटमीबा जिंजिविलिस दांतों में पायरिया बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन दांत या मसूड़ों में ट्राइकोमोनास की वजह से जो है यह पायरिया बीमारी होती है। निम्न में कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस भी है, यह भी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और लेकिन ये वायरल डिजीज है। प्रोटोजोआ वाला देखना है, लेकिन ये वायरल बैक्टीरिया जनित डिजीज है, बैक्टीरिया जनित ये डिजीज है। एड्स जो हो गया यह भी एसटीडी है, लेकिन यह जो है वायरल द्वारा जो होता है यह भी वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस यह भी जो है एसटीडी है, लेकिन ट्रिक जो होता है यह प्रोटोजोआ द्वारा जो है होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जानवरों में लाल पानी बुखार का कारण होता है, तो लाल पानी बुखार का जो जानवरों में कारण होता है यह जो होता है प्रोटोजोआ की वजह से जो है यह बीमारी होता है, जानवरों में देखने को मिलता है। कुटपाद पाया जाता है, तो कुटपाद जो होता है किस में पाया जाता है? ल्यूकीमिया में जो होता है, ल्यूकोसाइट में जो होता है, ल्यूकोसाइट में कुटपाद पाया जाता है। हमारे शरीर में मात्र एक फ्लैजिला है, वह जो होता है कौन सा होता है? मात्र एक ही जो है फ्लैजिला है वो स्पर्म होता है। प्लवक वो जीव है जो जल के सतह पर तैरता है, यह जो है जल की सतह पर तैरने का कार्य करता है। मलेरिया की विशेषता वाले हीमोजोइक कणिकाएं किसके द्वारा जो है निर्मित होती है? तो हीमोजोइक कणिकाएं जो होती है वह हीमोग्लोबिन के हेमेटिन के द्वारा जो है निर्मित होती है, हीमोग्लोबिन के हेमेटिन के द्वारा। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो अमीबा में अनुपस्थित होते हैं। किस में अनुपस्थित होते हैं? तो सेंट्रोसोम अमीबा में अनुपस्थित होते हैं। माइक्रोफाइलेरिया मनुष्य के परिधीय रक्त में होता है, तो माइक्रोफाइलेरिया जो होते हैं ये किस समय होता है? तो रात के समय होता है। चगास रोग किसके कारण होता है? तो चगास रोग जो है टी क्रूजी के जो है कारण होता है। प्रोटिस्टा में कौन सा जो है संरचना पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा में जो है यूकैरियोटिक संरचना, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की जो है संरचना पाई जाती है। प्रोटिस्टा की कोशिका भित्ति यदि होती है किसकी बनी होती है? तो यह जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा की बनी होती है। डायोटम्स जो होता है महत्वपूर्ण है, क्यों जो है यह महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो है प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादक होते हैं, इसलिए जो है यह महत्वपूर्ण है। किस प्रोटिस्ट को स्लीपर एनिमलक्यूल जो है कहा जाता है? तो किसको जो है यह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा पैरामीशियम।
पैरामीशियम को जो है कहा जाता है। कौन सा प्रकाश संश्लेषक है? तो प्रकाश संश्लेषण के कार्य जो है यूग्लिना करता है। यूग्लिना में क्यों ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी की वजह से यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। यूग्लिना को क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ। हरा जो है प्रोटोजोआ जो है इसे कहा जाता है। स्लाइम मड्स किस प्रकार के पोषी होते हैं? तो यह जो होते हैं मृत्युभोजी यानी कि सेप्रोफाइटिक जो है होते हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर में रहता है। तो यह ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस मानव शरीर के किस में रहेगा? तो ब्लड में रहता है, खून में रहता है। ट्रिप्नोसोमा का ट्रिप्नोसोमा का संक्रामक चरण जो होता है वो कौन सा होता है? तो यह इसका चरण जो होता है मेटासाइक्लिक रूप में जो है इसका चरण होता है। सबसे पुराना जानवर कौन सा है? तो सबसे पुराना जानवर की अगर बात करें तो यह जो होता है यूग्लिना होता है, और इसी यूग्लिना में प्लांट और एनिमल आते हैं। ट्रिप्नोसोमा के लिए वेक्टर है। ट्रिप्नोसोमा के लिए वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? तो गैलापलीस और जो है कौन हो जाएंगे? जी टेंचिनोइक्स हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा में पोषक होता है, तो ट्रिप्नोसोमा में पोषक जो होता है ऑस्मोट्रॉफी होता है। ऑस्मोट्रॉफी क्या होता है? तो ऑस्मोट्रॉफी जो है होता है। कौन सा गैर रोगजनक है? इसमें देखना है कि गैर रोगजनक कौन सा है। तो टी लिवेशी जो होती है यह गैर रोगजनक है। ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म अनुपस्थित होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म किसमें जो होते हैं वो अनुपस्थित होता है। तो ट्रिप्नोसोमा में जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो ट्रिप्नोसोमा में अनुपस्थित होते हैं। मवेशियों में सूर्य रोग का कारण होता है। तो मवेशियों में जो है सूर्य रोग का कारण क्या होता है? तो ट्रिपेनोसोमा इवांसी जो होती है इसका कारण होता है। लिशमेनिया या इंट्रासेलुलर परजीवी होती है। तो लिशमेनिया और इंट्रासेलुलर परजीवी इसमें सभी हो जाएंगे। ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, यकृत कोशिकाएं हो जाएंगे, प्लीहा की कोशिकाएं हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अमीबा में अपचित भोजन का निष्कासन होता है। तो अमीबा में अपचित भोजन का निष्कासन जो होता है इसकी सतही झिल्ली का अस्थायी रूप से टूटना, इसके सतही झिल्ली से अस्थायी के टूटना जो है हो जाता है। लिस्मेनिया के लिए जलाशय मेजबान होते हैं। तो लिस्मेनिया के लिए जलाशय जो होते हैं कुत्ता, सियार, गिलहरी, ये सभी जो होते हैं मेजबान होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक आपने स्टडी करिकुलम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।